कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में हमारा चल रहा था कि प्रहलाद को ये विचार आ रहा है कि आज तक मैं अपनी इच्छाओं के वासनाओं के कारण, उनकी पूर्ति करने के कारण और दलदल में धंसा जा रहा था। तो उससे क्या हो रहा था कि ये दुख और बढ़ते जा रहे थे, कष्ट और बढ़ते जा रहे थे। सुखों की आशा के पीछे भागते भागते मैं कहाँ आगे निकल गया कि जन्म और कर्म रूपी फांसी में फंसता गया। अब वो ऐसा विचार कर रहा है और देख रहा है कि ये सारा कुछ मेरे अहंकार के कारण ही हुआ है। अहंकार लेके बैठा था, तभी मैं आज तक वो आनंद प्राप्त नहीं कर पाया जो आनंद मैं चाह रहा था कि शाश्वत हो, हमेशा बना रहे। क्योंकि अहंकार के वश हुए जन्म मृत्यु को प्राप्त होता हूँ। जैसे रात्रि में पिशाच दिखाई दे और अधीरता को प्राप्त करे, तैसे ही मुझको अहंकार ने किया था। सो अब परमात्मा रूप की मुझको तुमने प्रेरणा की है और अपनी शक्ति विष्णु रूप धार कर विवेक उपदेश किया और जगाया है। हे देव ईश्वर, तुम्हारे बोध से अहंकार रूपी राक्षस नष्ट हुआ है। हे विभो, अब मैं उसको नहीं देखता, जैसे दीपक से तम नहीं भासता। दिया जलता है तो अंधेरा दूर हो जाता है। अब प्रहलाद यही विचार कर रहा है कि अब मैंने तुम्हारी प्रेरणा के द्वारा ही तुमको देखा है। अहंकार रूपी जो यक्ष था और मन में जो वासना थी, वह सब नष्ट हुई है। अब मैं नहीं जानता कि वे कहाँ गए। जैसे दीपक निर्वाण होता है, तब नहीं जाना जाता कि प्रकाश कहाँ गया। हे ईश्वर, तुम्हारे दर्शन से मेरा अहम भाव नष्ट हुआ है। जैसे सूर्य के उदय हुए चोर भय मिट जाता है, तैसे ही देह रूपी रात्रि में अहंकार रूपी पिशाच उठा था, वह अब नष्ट हुआ है। देह रूपी रात्रि में कौन सा पिशाच उठा है? अहंकार रूपी। जब तक इस देह में वृत्ति होती है, अहम भाव होता है, तब तक ये भूत चिपका हुआ है मैं मेरे का। और जब तक ये मैं मेरे का, मोह का, आसक्ति का भूत चिपका हुआ है, तब तक कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है। और अब मैं परम स्वस्थ हुआ हूँ। जब ये भूत हट गया है, नष्ट हो गया है, अहंकार रूपी भूत, फिर जाके मैं परम स्वस्थ हुआ हूँ। जैसे वानरों से रहित वृक्ष स्वस्थ होता है, तैसे ही मैं परम निर्वाण को प्राप्त हुआ हूँ। अब मैं सम और शांत बोध में जागा हूँ और चिर पर्यंत चारों चोरों से जो घिरा था, सो अब छूटा हूँ। अब चोर कौन थे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब शरीर पर बैठते हैं तो शरीर के संबंधी कौन है? यही। ये पांचों के पांचों शत्रु, ये पांचों के पांचों चोर आ जाते हैं। फिर जब अपने साक्षी स्वरूप पर
अपनी दृढ़ता करते हैं तो फिर हम यहाँ से छूट सकते हैं। अब मेरा हृदय शीतल हुआ है और आशा रूपी मृग तृष्णा शांत हो गई है। जैसे जल से पर्वत की तपता मिटे और वर्षा से शीतलता को प्राप्त हो, तैसे ही विवेक रूपी विचार से अहंकार रूपी तपता दूर हो गई है। अब मोह कहाँ और दुख कहाँ, आशा रूपी स्वर्ग कहाँ और नरक कहाँ, बंध कहाँ और मुक्त कहाँ। अहंकार के होने से पदार्थ भासते हैं, अहंकार के गए इनका अभाव हो जाता है। अब कौन से पदार्थ भासते हैं? अहंकार के होने से पदार्थ भासते हैं। ये जगत, अपने शरीर समेत ये दृश्य भाव, जितना भी इन आँखों से देखा जा रहा है, ये कैसा लग रहा है? सच्चा और पक्का लग रहा है, क्योंकि अहंकार से देख रही हैं। अहंकार से देखने से मैं मेरा पक्का हो जाता है, अपना शरीर का भाव भी पक्का हो जाता है। फिर अब यही प्रहलाद विचार कर रहा है कि अहंकार होने से पदार्थ भासते हैं, अहंकार के गए इनका अभाव हो जाता है। जैसे मूर्ति दीवार पर लिखी जाती है, आकाश पर नहीं लिखी जाती, तैसे ही अहंकार संयुक्त जो चेतन है वह नहीं शोभता। अहंकार से ही सुख दुख आदि का पात्र होता है। जैसे मलिन वस्त्र पर केसर का रंग नहीं शोभता, तैसे ही उसमें ज्ञान नहीं शोभता। किसमें? अहंकारी पुरुष में। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, वहाँ पर ये ज्ञान रूपी बेल उपजती नहीं है। अगर किसी कारणवश उसको ये ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है तो वो बेल वहाँ सूखने लगती है। इसलिए बताते हैं, जैसे मलिन वस्त्र पर केसर का रंग नहीं शोभता, तैसे ही उसमें ज्ञान नहीं शोभता। सुना है, सुना देंगे, बस चोंच ज्ञान हो जाएगा। अपना अंदर अमल नहीं होगा, वो अनुभव नहीं होगा। जब अहंकार रूपी मेघ का अभाव हो, तब तृष्णा रूपी कोहरा भी नहीं रहता। अब बदल छटेगा तो अंधेरा भी तो छट जाएगा, धुंध भी तो चली जाएगी। अब ये धुंध कौन सी आई पड़ी है? हमारे स्वरूप को किसने ढका हुआ है? इच्छाओं की, वासनाओं की धुंध ने हमारे स्वरूप को ढका हुआ है। और शरत काल के आकाशवत स्वच्छ चित्त रहता है। निरअहंकार रूपी जल में प्रसन्नता रूपी कमलों से शोभता है। निरअहंकार रूपी, जब कोई अहंकार ही नहीं है, ये अहंकार ही तो एक दलदल है जिसमें ये जीव धंसता जाता है और उसको खुद को भी नहीं पता चलता। वो बहुत छटपटाता है, वहाँ से निकलना चाहता है बाहर, पर निकल ही नहीं पाता। जब वो निरअहंकार होता है तब प्रसन्नता रूपी कमल खिलते हैं उसके अंदर। हे आत्मा, तुझको नमस्कार है। इंद्रिय रूपी तेंदुए और चित्त रूपी बड़वा अग्नि दोनों जिससे नष्ट भय हैं, ऐसे आत्मा रूपी समुद्र आत्मा को मेरा नमस्कार है, जिससे अहंकार मेघ दूर हुआ है।
और दावा अग्नि शांत हुई है। ऐसे जो आत्मानंद रूपी पर्वत है, उस आनंद के आश्रय मैंने विश्राम पाया है। हे देव, तुमको नमस्कार है, जिसमें आनंद रूपी कमल प्रफुल्लित है और जिससे चित्त रूपी तरंग शांत हुआ है। ऐसा जो मानसरोवर मैं आत्मा हूँ, उसको नमस्कार है। आत्मा रूपी हंस संबित रूपी पंख हैं और हृदय रूपी कमलों से पूर्ण मानसरोवर पर विश्राम करने वाले को नमस्कार है। काल रूपी कलना से रहित निष्कलंक सदा उदित रूप सब ओर से पूर्ण और शांत आत्मा, तुझको नमस्कार है। देखो, जब मन शांत होता है, संकल्प विकल्प फुरने सारे शांत हो जाते हैं। फिर वो जो आनंद आता है ना उस काल में, वो आनंद अपने साक्षी का है, अपने स्वरूप का है। हर 5 मिनट के बाद गुण साम्य अवस्था जरूर आती है, नहीं तो कोई ना कोई गुण आ रहा है जा रहा है। 3 गुण है, ये सारा टाइम चलते रहते हैं। कभी हम देखें, बैठें, ध्यान से इसको परखें। बाहर हम लोगों को तो परख रहे होते हैं, कभी हमने अपने स्वरूप की तरफ भी अपनी वृत्ति को मोड़ा, कभी हमने अपनी वृत्ति को अंदर की तरफ लौटाया। गुण साम्य अवस्था, अभी पहला काम खत्म हुआ है, दूसरा काम शुरू नहीं हुआ, उसकी जो बीच की अवस्था होती है उसको गुण साम्य अवस्था कहते हैं। उस काल में जो आनंद आता है वो अपने साक्षी का है। एक बार ये डेमो लें, फिर उस आनंद को बढ़ाते जाएं, वो अपने हाथ की बात है। अब उस आनंद का अनुभव जब प्रहलाद ने किया है तो देखो कैसे उसका वर्णन निकल रहा है। ये सारा अपना ही वर्णन कर रहा है जो उसके अंदर चलता था। कैसे कह रहा है कि चित्त रूपी तरंग शांत हुआ है। ऐसा जो मानसरोवर मैं आत्मा हूँ, उसको मेरा नमस्कार है। आत्मा रूपी हंस संबित रूपी पंख है और हृदय रूपी कमलों से पूर्ण मानसरोवर पर विश्राम करने वाले को नमस्कार है। काल रूपी कलना से रहित निष्कलंक सदा उदित रूप सब ओर से पूर्ण और शांत आत्मा, तुझको मेरा नमस्कार है। जो कलना से रहित है, निष्कलंक है, हमेशा है, कभी उसका अभाव नहीं है। अज्ञान काल में भी वो है, हम उसका अनुभव करते हैं। अज्ञान काल में जितना भी हम ज्ञान ले रहे हैं, किसकी सहायता से ले रहे हैं, पीछे उसका आधार कौन है, उसका अधिष्ठान कौन है, कभी हमने वहाँ तक सोचा ही नहीं। उस टाइम तो अपने आप में ही मस्त होते हैं। अब जब ये विचार किया तो फिर कैसे आया कि अपनी आत्मा को, अब परमात्मा तो हम बाहर ढूंढ रहे थे, अब गुरुदेव ने दिखाया वो बाहर नहीं है, तेरे अंदर है। तेरी आत्मा ही परमात्मा है। पहला नमस्कार तो उसी को कर। मैं सदा उदित शीतल हृदय कर तम दूर करता और सर्वव्यापक हूँ। अब देखो, हमारी आत्मा हमेशा हमारे पास है, कभी 1 सेकंड के लिए भी हमसे दूर नहीं हुई।
और वो किस कारण से आज तक इस आशा में है कि ये मेरा बच्चा कभी जागे और मेरे स्वरूप को जान ले। क्योंकि हमारा स्वरूप है वही सत्य चित आनंद रूप है हम, पर हमने अपने स्वरूप को क्या बना दिया है, इस शरीर वाला जड़ दुख और असत्य रूप उसको मान बैठे हैं। वो तो पूरा है ही नहीं, जो पूरा नहीं है तो वहाँ पे शांति तृप्ति नहीं आती। ये छिपा कैसे था अपना स्वरूप, अज्ञान से अदृष्ट हुआ था। सो उस चैतन्य सूर्य को नमस्कार है। मन के मन से जो उपजे थे वह अब शांत हुए हैं, और मन को मन से और अहम को अहम से छेद के जो शेष रहे सो ही मेरी जय है। तभी बार बार गुरुदेव कहते हैं मन से मन को देखो, मन से मन को देखो। हम अपने ही मन से जब हमने मन को देखा, अपनी ही अहम से जब हमने अहम को छेद दिया, अहम वृत्ति से अहंकार को छेद दिया, तो उस समय फिर कौन रह गया, जो शेष था वही विशेष था और वही मैं हूँ। उसकी ही हमेशा जय है। भाव रूप जो दृश्य पदार्थ हैं उनको आत्म भाव से, तृष्णा को तृष्णा के छेद से, अनात्मा को आत्म विचार द्वारा नष्ट किए से और ज्ञान से ज्ञेय को जानने से मैं निरअहकार पद को प्राप्त हुआ हूँ। और भाव अभाव क्रिया नष्ट हो गई है। मैं अब केवल सब स्थित हूँ। जब हम अपने साक्षी स्वरूप में स्थित होते हैं तो वहाँ पे ना भाव है ना अभाव है, क्योंकि वो दोनों को ही दिखाने वाला है, भाव को भी अभाव को भी। और निर्भय निरअहकार निर्मन निष्पंद शुद्ध आत्मा हूँ। मेरा शरीर शव की न्याय स्थित है। लीला करके मैंने अहंकार को जीता है, परम उपशम को प्राप्त हुआ हूँ। देखो, जब ज्ञान प्राप्त किया है तो पहले भी तो वो शरीर वैसे का वैसे ही है, अज्ञान काल में भी वैसे का वैसे ही था। अब जब ज्ञान आया, तत्वज्ञ गुरुदेव के शरण में आए, अपने स्वरूप को जाना कि आज तक तो मैं मिथ्या को ही सच मान रहा था, पर ये सत्य तो था ही नहीं, तभी वो आनंद नहीं आ रहा था। जब मैंने ऐसा अपना स्वरूप जाना, अब भी तो वो मिथ्या जड़ शरीर वैसा का वैसा ही है जैसे अज्ञान काल में था। अज्ञान काल में भी वैसे, ज्ञान काल में भी वैसे। ज्ञान होने से कोई दो सींग तो नहीं निकल आए, या वहाँ पे कोई लेबल तो नहीं चिपक गया कि अब ये ज्ञानवान है। देखो, वो वैसे का वैसे ही है, वो शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो वैसा का वैसा ही है। पर हमें कितना फर्क पड़ गया। जो ये जीव पहले रोता रहता था, रो 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 करता रहता था, किसके साथ मिलके रू रू कर रहा था? इस जड़ शरीर के साथ मिलकर, इसको सच्चा मानकर। अब इससे संबंध विच्छेद कर लिया तो अब प्रसन्न रूप हो रहा है, प्रसन्नता में है, आनंद में है। पर उस शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो वैसे का वैसे ही है। तो इसका मतलब हमारी अपनी कपोल कल्पना थी, मान्यता थी, हमने ही यहाँ पे इसको पकड़ रखा था। इसने हमें कभी नहीं बोला, विश्व ने हमें कभी नहीं बोला
कि मेरा अति यूज़ करो। हम स्वयं विषयों का जब अति यूज़ करते हैं तो रोते हैं, फिर उस टाइम सुख की चमक दिख रही होती है, पर उसका दूसरा पहलू हम देखना भूल जाते हैं। तभी कह रही हैं कि ये शरीर शव वैसे का वैसे ही है। मेरा शरीर शव की न्याय स्थित है। लीला करके मैंने अहंकार को अब जीत लिया है। परम उपशम को प्राप्त हुआ हूँ और परम शांति मुझको प्राप्त हुई है। जब अपने मन को हमने उपशम कर लिया, इच्छाओं से वासनाओं से मोड़ लिया, तभी वो शाश्वत आनंद प्राप्त होगा। मोह रूपी बेताल और अहंकार रूपी राक्षस नष्ट हुए हैं। वासना रूपी कुत्सित भूमिका से मुक्त और विगत ज्वर हुआ हूँ और तृष्णा रूपी रस्सी से जो बंधा हुआ देह पिंजर था और उसमें अहंकार रूपी पक्षी फंसा था, सो तृष्णा रूपी रस्सी विवेक रूपी कर्तनी से काटी है। अब ये तृष्णा रूपी रस्सी इच्छाओं की वासनाओं की रस्सी किससे काटी है? विवेक रूपी कैंची से। अब जाना नहीं जाता कि शरीर रूपी पिंजरे से अहंकार रूपी पक्षी कहाँ निकल गया। देखो, हमारी चारों तरफ अपनी एक ऐसी इमेज करो कि मैं बीच में खड़ा हूँ। इधर माँ वाली रस्सी बंधी पड़ी है, पत्नी वाली रस्सी बंधी पड़ी है, बहन वाली रस्सी बंधी पड़ी है, सारी ये नानी दादी चाची, ये सारी रस्सियाँ अगर स्त्री शरीर में है तो ऐसी इमेज एक बार अपने अंदर बनाए कि ये सारी मेरे को रस्सियाँ बांधी पड़ी हैं, नानी दादी सारी बंधी पड़ी हूँ, मैं इनके बीच में, मैं बीच में खड़ी हूँ। और अगर पुरुष शरीर में है तो बाप भाई दादा नाना चाचा पुत्र, ये सारी रस्सियाँ मेरे को चारों तरफ से खींच रही हैं। फिर क्या करें? अब एक बार ऐसी इमेज बनाएं, ऐसा बल लगाएं कि मैं बीच में खड़ी हूँ। अब गुरुदेव के महावाक्य रूपी कैंची को चला दें और इन रस्सियों को काट दें। अब ये महावाक्य रूपी कैंची से इन रस्सियों को जब काटेंगे, फिर जो वो पक्षी बंधा पड़ा था अंदर, वो जीव अंदर बंधा पड़ा था, देखो अपने आप को कैसा हम रिलैक्स महसूस करते हैं। फिर कैसे आज़ाद हो जाते हैं हम, इन फांसियों से हट जाते हैं, इन रस्सियों से हट जाते हैं। अगर एक बार हमने दृढ़ता से कदम उठा लिया विचार की तरफ, तो पीछे मुड़ के नहीं जाना फिर। क्योंकि आज तक हमने देखा वहाँ से हमें कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, सारे भोग सारे संबंधियों के संबंध निभा कर बैठे हैं, फिर भी हमें कुछ नहीं प्राप्त हुआ। तो अब क्या प्राप्त होगा आगे? एक बार बस अपने गुरुदेव के कहे अनुसार चल पड़े, जो हम शाश्वत आनंद चाहते हैं, फिर हमें वही आनंद प्राप्त होगा, वही का वही आनंद होगा। हम विषयों के पीछे, नश्वर सुख के पीछे भाग रहे थे, अज्ञानता थी, मोह का पर्दा आया हुआ था आगे, तभी हम उसको जान नहीं पाए, उसका अनुभव नहीं कर पाए। अब तभी कहते हैं कि वो अहंकार रूपी पक्षी जो फंसा पड़ा था, किससे? तृष्णा रूपी रस्सी से, अब उसको कैसे छुड़ाया? विवेक रूपी कैंची से वो रस्सियाँ काट दी। अब जाना नहीं जाता कि वो शरीर रूपी पिंजरे में वो अहंकार रूपी पक्षी कहाँ निकल गया, आज़ाद हो गया। वो ये फांसी हमने खुद लगाई हुई है। अज्ञान रूपी वृक्ष में अहंकार रूपी पक्षी रहता था, अज्ञानता ही तो है।
ये मैं मेरे की सबसे बड़ी अज्ञानता है। आत्मा के जानने से जाना नहीं जाता कि कहाँ गया। दुराशा रूपी दुर्मति से घूसर किया था। भोग रूपी भस्म ने शुद्ध दृष्टि दूर की थी। अब कैसे दिखाई दे? आगे वासनाओं के बादल आए पड़े हैं, इच्छाओं के बादल आए पड़े हैं, तो सूरज कैसे नजर आएगा फिर? और वासना से हम मृतक हो गए थे। इतने काल से मैं चित्त की भूमिका में मिथ्या अहंकार को प्राप्त हुआ था। कितने जन्मों के जन्म खा गए। ये अहंकार रूपी कीड़ा हमारा जन्मों के जन्म खा गया है। अब मैं आनंदित हुआ हूँ जब इस अहंकार रूपी कीड़े को अपने घर से बाहर निकाल दिया, इस शरीर रूपी घर से बाहर निकाल दिया। आज ही मेरी बड़ी शोभा बढ़ी है। अहंकार रूपी महामेघ नष्ट हुआ है और उसमें तृष्णा रूपी साम्यता थी, वह नष्ट हुई है। अब मैं निर्मल आकाशवत शोभता हूँ। अब मैंने आत्म भगवान देखे हैं और अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ हूँ। देखो, अब भगवान जी क्या उसने बाहर देखे? नहीं, अपने अंदर अब उसने भगवान जी को देखा है। जब पहले तो हम क्या करते हैं, परमात्मा को बाहर मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, वहां जाके ढूंढ रहे हैं। तो गुरुदेव ने क्या दिखाया? अरे परमात्मा बाहर क्या नहीं, तेरे अंदर है। पहले तो अंदर मार जाती। जब हमने अंदर अपनी वृत्ति को लौटाया तो फिर जाके हमने देखा, तो फिर अंदर क्या मिला? अपना स्वरूप, सत्य चित आनंद रूप, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, हम वही हैं। फिर उसको देखा और अनुभव रूप सदा प्राप्त है। वो 1 मिनट के लिए, 1 क्षण के लिए भी हमसे दूर नहीं है। प्रभुता के समूह के आगे अज्ञान तो अल्प रूप है। जब एक बार उसको देखेंगे, समुद्र के आगे नदी क्या चीज है? नदी की कुछ औकात है सागर के आगे? बस एक बार देखने की जरूरत है। जब आके देखा तो अपने आप में ही हम पूर्ण हैं। अपनी पावर को हम पहचानते ही नहीं है। तो एक एक के आगे मत्था टेक रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। तू तो पूर्ण ब्रह्म था, अगर चाह ना होती बीच। ये अति नीचन की नीच है। चाह चूड़ी चमारनी, अति नीचन की नीच। तू तो पूर्ण ब्रह्म था, अगर चाह ना होती बीच। तभी तो गुरुदेव हमें बार बार बोलते हैं, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है। पर समझ में ही नहीं आता था। और ब्रह्म कैसे देख रहे थे? शरीर समेत तो वो लक्षण घटते ही नहीं है। फिर अब जाके वो रहस्य खुला। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे आत्म लाभ चिंतन नाम 35वां सर्गा समाप्त। ये आज हमारा 35वां सर्गा समाप्त हुआ है। जैसे प्रहलाद ने विचार किया है, ऐसे ही हम अगर सारे विचार करेंगे तो ये दुख कष्ट रहेगा ही नहीं। क्योंकि हर जीव उस आनंद को प्राप्त करना चाहता है जो हमेशा ही बना रहे। ओम ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।